नमस्कार साथियों, क्या हालचाल, कैसे हो सभी लोग। होप सो अच्छे होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि एक लास्ट वीडियो हमारा बचा है अनेकार्थी शब्द का, उसको लेके आया हूँ। आज इसको जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। देन अभी तत्सम और तद्भव का नया टॉपिक चलने वाला है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आओ समय न लेते हुए देख लेते हैं इसको। अभी आज हम अनेकार्थी शब्द में देखेंगे अतीत से संबंधित शब्द, जो हमारे बीते हुए शब्द हैं उनसे संबंधित शब्द हैं, उनको हम पढ़ेंगे। एक शब्द को अनेक शब्द, ठीक है। क्या है? आशा से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? आशातीत। जो इंद्रियों से परे हो या विषय न हो या से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रियातीत। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे कल्पनातीत कहते हैं। जिसका समय बीत गया हो उसे कालातीत कहते हैं। जो काल से परे हो उसे कालातीत कहते हैं। जो वचन से परे हो उसे वचनातीत कहते हैं। जिसका वर्णन न हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। जो सीमा से परे हो उसे सीमातीत कहते हैं। जो तीनों गुणों से परे हो उसे त्रिगुणातीत कहते हैं, ठीक है। जितना वर्णन न किया जा सके, मतलब जिसका वर्णन न किया जा सके, वर्णनातीत कहते हैं। भाषण देने में चतुर वाग्मी होता है। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो वाचस्पति होता है। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी होता है। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान वास्तु विज्ञान होता है। बाहर के तापमान पर असर रोकने हेतु जाने वाली जो व्यवस्था होती है उसके लिए एक शब्द है वातानुकूलन। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता, ठीक है। जिस विषय में निश्चित मत नहीं विवादास्पद होता है। जो दूसरी जाति का हो विजातीय। जिस पर अभी विचार चल रहा हो विचाराधीन। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो विदुषी। अपना हित अहित सोचने वाले को विवेकी कहते हैं। जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो विकृत कहते हैं। जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो विधर्मी कहते हैं, ठीक है। किसी विषय का विशेष ज्ञानी हो विशेषज्ञ होता है। विनाश करने वाला विध्वंसक होता है। जिसके शरीर के भाग में कमी हो विकलांग होता है। जो बातों से, मतलब जो 100 बातें एक साथ याद रखता हो बहुत सारी बातों को, उसे क्या बोलते हैं? शतावधानी। क्या? शतावधानी, ठीक है, शतावधानी। जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो उनके लिए एक शब्द है शत्रुधन। शत्रुधन सिंघा मत समझ लेना, ठीक है। साग फल और फूल खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं, यानी निरामिष कहते हैं। मतलब जो मांस न खाए वो निरामिष होता है, ठीक है। और जिस शब्द के 2 अर्थ हों से लस्ट होता है। शिव का आलस्य स्थान शिवालय, मतलब शिव का आलय शिवालय। शंभु चाहने वाला शुभेच्छु, मतलब जो शुभ चाहता है उसे शुभेच्छु कहते हैं, ठीक है। जो सुनने योग्य हो श्रव्य श्रवणीय। पत्नी का पिता श्वशुर। पति पत्नी की माता श्वास यानी सास। पति का भाई या पत्नी का भाई ससुर। जिसके 6 कोण हो खष्टकोण। 6 माह में होने वाला सस्मासिक। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री को षोडशी, ठीक है। पटाखे पता नहीं कौन बजा रहा है अभी। एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन को सहोदर या सहोदरा बोलते हैं। 700 दोहों का समूह सत्सई कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो गुण दोषों का विवेचन करने वाला हो समीक्षक। जो सब कुछ जानने वाला हो सर्वज्ञ। जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो समदर्शी।
साहित्यिक गुणों दोषों का विवेचना करने वाला समालोचक, अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत शाहगान होता है। क्या होता है? शाहगान। उसी समय में होने वाला या रहने वाला हो एक ही समय में, उसे समकालीन कहते हैं। जो दूसरे की बात सहन कर सकता हो सहिष्णु, साथ काम करने वाले को सहकर्मी, सबको प्रिय लाने वाले को सर्वप्रिय, ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती, जो अपनी पत्नी के साथ हो सपत्निक, शर्तों के साथ काम करने वाले को समझौता संविदा कहते हैं, जो सत्य बोलता हो सत्यवादी, जिसका चरित्र अच्छा हो सच्चरित, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म समशीतोष्ण, सब कुछ पाने वाले सर्वलब्ध, जो समस्त देशों स्थानों से संबंधित हो सार्वभौमिक, रथ हाँकने वाले को सारथी, ठीक है, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जो सब जग विद्यमान हो सर्वव्यापी, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, जो सोया हुआ हो सुषुप्त, सधवा रहने वाले की दिशा की अवस्था सुहाग बोलते हैं, पसीने से उत्पन्न जीव स्वेदज, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को क्या बोलते हैं? स्वर्ण जयंती। स्त्री के स्वभाव जैसा, क्या होता है स्त्री के स्वभाव जैसा? स्त्रैण, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत ना हो। क्या होता है वो? स्वयं सिद्धि। क्या? स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नया टॉपिक आने वाला है हमारा तत्सम और तद्भव का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको कुछ अलग तरीके से बताऊंगा। सो आप लोग उस टॉपिक पे आइए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।